नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका ममता कुमारी। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय है जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज, उसका नाम है रस। ओके, तो रस क्या होता है बेटा, आइए देख लेते हैं। और अपनी बुक सामने रखिए ताकि ओपन कर लीजिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले आता है कि रस क्या होता है। रस होता है जो हमारे मन में किसी कविता को पढ़ के जब कुछ अच्छा हम पढ़ते हैं तो उसमें जब हमारे मन को अगर हमें आनंद की अनुभूति होती है या हमें जो भी अनुभव होता है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, तो रस कितने प्रकार के होते हैं और साहित्य में इसे क्या अलग अलग नामों से कौन कौन सा इसके साइन क्या है, यानी कि इनके क्या संकेत होते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो रस जो है साहित्य में श्रृंगार रस होता है, शांत रस होता है, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत आदि 9 रस माने गए हैं। ठीक है, तो इन 9 रसों में क्या होता है कि इनके अलावा भक्ति रस और वात्सल्य को भी शामिल किया गया है। ठीक है बेटा, इन रसों के स्थायी भाव होते हैं सबके। जैसे क्या क्या स्थायी भाव होते हैं देखो, जैसे शांत है उसका स्थायी भाव है शांति, यानी शांति का प्रतीक। ओके, उसके बाद आता है करुण रस। करुण रस मतलब शोक का प्रतीक है वो। ठीक है, हम आगे उनकी डेफिनेशन अभी समझने वाले हैं तो आपको तुरंत समझ में आएगा। ओके, और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, तो साथ साथ उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो हास्य का रस, हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह होता है। ओके, और रौद्र रस है उसका क्या स्थायी भाव होता है, उसका क्रोध होता है। और भयानक का भय होता है, विभत्स का घृणा होता है, घृणा होता है ना, अद्भुत का आश्चर्य और वात्सल्य का ममत्व और भक्ति का भक्ति स्थायी भाव होता है। ठीक है, ओके, अभी हम पढ़ लेते हैं कि भाई श्रृंगार रस जो है उसको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन की कैसे हम कैसे हम पहचानेंगे कि वो श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस जो है प्रेम का प्रतीक होता है, जैसे जो स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होता है और जो आकर्षण से इस रस की उत्पत्ति होती है। ओके, तो इसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल में दोहा भी दे रही हूँ, यानी कि कुछ पंक्तियां मैं दे रही हूँ, तो उन पंक्तियों को देख के भी आप समझ सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने। ओके, उसके बाद आता है शांत रस। शांत रस शांति का प्रतीक होता है। तो क्या होता है शांति, कि ज्ञान, वैराग्य और मन में वैराग्य उत्पन्न होना। ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान, जब हमें किसी चीज की नॉलेज हो जाती है तो वैराग्य उत्पन्न होने पर सांसारिक वस्तुओं के प्रति मनुष्य का उदासीन होना, उसे हम क्या कहते हैं हम, कि उसके मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं जैसे यानी जैसे सन्यासी नहीं होते हैं जो सन्यास ले लेते हैं, इस तरीके से, यानी किसी बहुत गहरा ज्ञान हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, शांत रस कहलाता है। यानी उन्हें फिर ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता है और बहुत ही शांति का प्रतीक है ये जो रस है वो। ओके, भक्ति वगैरह करते हैं, ज्ञान बहुत उनको यानी कि कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होने के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो इस तरह की जो पंक्तियां होती है उनमें ज्ञान रस होता है। ओके, यानी कि शांत रस कहा जाता है उसको। उसके बाद आता है करुण रस, जो कि शोक का प्रतीक है। जैसे किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने पर उसके विनाश की आशंका से, या तो कोई वस्तु है जो नष्ट होने वाली है और हमें पहले से पता चल जाता है, तो उसकी जो हमारी जो पहले से आशंका हो गई है, जो शोक है, जो पीड़ा है, वो करुण रस की उत्पत्ति होती है उससे। ओके, तो देखो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ पंक्तियां, कि उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके, जैसे विपत्ति बंटावन बंधु बाहु, बिनु करऊ भरोसो काको, सुनु सुग्रीव साचेहु मोह पर फेयो बदन विधाता। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ पंक्तियां जिनको देख करके आपको समझना होता है कि ये शोक रस यानी कि करुण रस का प्रतीक है, जिसमें कौन सा स्थायी भाव है, शोक का भाव है। ठीक है, उसके बाद आता है हास्य रस। तो हास्य का मैंने आपको बताया था हास का प्रतीक होता है। ठीक है, देखिए बेटा कि जब किसी वस्तु की जब कोई व्यक्ति है किसी विचित्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को देख लेता है या कुछ अनोखी चेष्टाएं देख लेता है, कुछ ऐसी अटपटी वाणी सुन लेना जो कि हमारे कानों को अच्छी भी नहीं लगती, थोड़ा अजीब लगता हो जिससे, तो वहां पर जो हमारे मन में जो हास उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। ओके, समझ में आया होगा। उसके बाद आता है वीर रस।
तो वीर रस में क्या है कि शत्रु की ललकार सुन के दीन दुखियों का कष्ट दूर करने की जो भावना हमारे मन में प्रेरित होती है, उस प्रबल इच्छा से जो हमारे हृदय में औज उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न होती है, उत्साह उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं, क्योंकि उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो कुछ पंक्तियां सामने में अभी मैंने आपको सामने पंक्तियां दी है, उनको देखकर आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पंक्तियां आपको वहां पे मिलेगी एग्जाम में, और आपको वहां पर ये फाइंड करना होगा कि वीर रस कौन सा है। मैं उनका आपको डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद आता है चिल्ड्रन रौद्र रस। तो रौद्र रस क्या होता है, किसका प्रतीक होता है? मैंने अभी बताया था कि रौद्र रस जो है वो क्रोध का प्रतीक होता है। जब शत्रु की गतिविधियां, जब हमारा कोई दुश्मन है उसकी गतिविधियां, उसकी ललकार, गुरुजनों के प्रति निंदात्मक व्यवहार, अपने अपमान आदि से मन में मौजूद, मतलब क्रोध जो जब हमें आता है, तो उसमें कौन सा क्रोध का जब स्थायी भाव जागृत होता है, तो उससे कौन सा रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। ओके, उसके जैसे देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, है ना। आई होप चिल्ड्रन आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए नोटबुक में। ओके, और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।